हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो दिसंबर में सीए इंटर का ग्रुप 1 देने वाले हैं। तो जो बच्चे सीए इंटर का ग्रुप 1 देने वाले हैं उनके पास अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो टाइम है उसको किस तरीके से प्लान करें, उसका कंप्लीट डिटेल्ड रिवीजन शेड्यूल यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। और जो शेड्यूल आपको मोटा मोटा मैं अभी 5-10 मिनट में समझा दूंगा, कैसे आपको मानसिकता रखनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे इसको फ्लेक्सिबल आप बना सकते हैं, वो सब में मैं आपसे बात करूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पूरा का पूरा प्लानिंग आपको डाल दूंगा, तो आप उसको कर सकते हैं। किसी भी कोचिंग से आपने क्लासेस ली होगी, आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। 100% आप बेनिफिट में रहेंगे और थोड़ा बहुत टेलर मेड भी कर सकते हैं, उसकी भी मैंने गैप दिया यहाँ पर। तो विदाउट वेस्टिंग शुरू करता हूँ मैं सीए इंटर ग्रुप 1 रिवीजन शेड्यूल। शोर शॉर्ट निकल जाएगा। तो शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं मैं दोस्तों, जब तक कोई टारगेट नहीं बनाएंगे ना आप, तब तक आपको लगेगा 3 महीना बचा है एग्जाम में, तब तक आपको लगेगा 3 महीना बचा है। अभी सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, और हमारे एग्जाम तो दिसंबर में है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो जितने दिन बचे उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट को डिवाइड कर दीजिए, और फिर जितना दिन बचे उसमें नंबर ऑफ चैप्टर में डिवाइड कर दीजिए। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, ये चैप्टर अगर मैं आज कंप्लीट नहीं करूँगा तो परमानेंटली नहीं हो पाएगा। तो जो बच्चे ट्रैप में फंसते हैं ना, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन मैं बता रहा हूँ हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एवरेज हो, अबो एवरेज हो, जीनियस हो, सबके लिए टारगेट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, होता क्या है, अगर आप शेड्यूल और प्लानिंग से पढ़ाई नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, प्रॉब्लम ये होने वाली है कि आप जो है अभी बहुत ही स्लो चलेगी पढ़ाई इस महीने, अगले महीने फिर आपकी पढ़ाई अक्टूबर में फास्ट चलेगी, और नवंबर में बहुत ज़्यादा आप पढ़ेंगे, तो वो वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैंने प्लान करके दिया है। थोड़ा सा बहुत बारीक लिखा हुआ है, स्क्रीन में आपको बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा, मैं जूम करके दिखाऊंगा, बट डिस्क्रिप्शन के पीडीएफ में आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा, जिसको आप A3 पेपर में पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट निकालकर अपने स्टडी वाले एरिया में लगा दीजिए। तो आपको काफ़ी टारगेट पूरा होते जाएगा। जहाँ जहाँ टारगेट नहीं हो पाएगा, बैकलॉग के लिए भी मैंने टाइम दिया है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले मैंने प्लानिंग में 3-3 घंटे के 4 चंक में इसको बांट दिया है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। और 2 मोड दिया है मैंने। जैसे कि पहला दिया है मैंने 7 बजे पढ़ाई शुरू हो रही, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर 7 बजे पढ़ाई शुरू हो रही है, 7 से 10। और जो बच्चे रात को पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई शुरू होगी 9 से 12। ठीक है, दोनों 2 वैरायटी दे दिया मैंने। तो ऐसे 7 से 10 है, फिर 1 घंटे का गैप किया मैंने, फिर 11 से 2 है, फिर 3 से 6 है, और फिर 7 बजे से 10 बजे तक का ये टाइम मैंने दिया है। और लास्ट में एक मैंने 10 से 11 का एक ऐसा टाइम दिया जो आपके लिए पर्सनल प्लानिंग के लिए, कुछ बैकलॉग्स के लिए, कुछ कम रह गया रिवीजन के लिए, या दिन भर में आपने क्या किया उसको मैंने यहाँ पर दिया है। और दोस्तों, ये शेड्यूल जो है ना, जितने भी टीचर्स इन सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उनके साथ पूरी जॉइंट मीटिंग से तैयार हुआ है, तो पूरा फुल एक्सपीरियंस बेस्ड बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए, दूसरा शेड्यूल तो आपको मैं बता ही रहा हूँ पे 9 से 12, फिर 1 से 4। तो सब में 1-1 घंटे का गैप देने का पर्पज़ यह है कि आप देखिए, यहाँ पर 1 घंटे का गैप 3 घंटे चंक के बाद है, लेकिन आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1.5 घंटे की पढ़ाई के बाद खुद से 15 मिनट का ब्रेक देकर फिर आप 1.5 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। मैंने मोटा मोटा 1 घंटे का 2 सेक्शन के बीच में टाइम डाल दिया यहाँ पर। अब ये देखिए, सितंबर की पूरी प्लानिंग है, यहाँ पर डेट वाइज पूरा दे दिया। सितंबर डेट 1, 2, 3, 4, फिर अक्टूबर चालू हो गया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अक्टूबर के बाद फिर नवंबर, और नवंबर में फिर पूरी 38 नवंबर तक की प्लानिंग, और दिसंबर में फिर फाइनल एग्ज़ाम, जैसे आपका 6, 8, 10 और 12 को जो एग्ज़ाम है उसका यहाँ पर पूरी प्लानिंग दी हुई है। तो चलिए, अब जैसे कि इसको कैसे दिया गया है, देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, एक दिन में 3-3 घंटे के स्लॉट में 4 सब्जेक्ट आपको करने हैं। 4 सब्जेक्ट पढ़ने का आइडिया हमारा ये रहता है कि आपको, अगर आप केवल 1 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमको 1 सब्जेक्ट बहुत ही ओल्ड हो जाता है। तो 4 सब्जेक्ट लेके चलिए आप, लेकिन फिर भी ये टेलर मेड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट को हो सकता है 2 सब्जेक्ट मैच करता हो, तो आवर्स के बाद आप इसको रिशेड्यूल कर सकते हैं। तो मैंने एक दिन में 4 सब्जेक्ट लेके चलने की प्लानिंग दिया। 3-3 घंटे के 4 पैच हैं। जैसे पहला हमने यहाँ पर क्या दिया है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ देने का पर्पज़ यहाँ पर ये है क्योंकि फर्स्ट आवर्स में थ्योरेटिकल होना चाहिए,
उसके बाद हमने सेकंड चंक दिया अकाउंट्स का, फिर हमने दिया है कॉस्ट का, और उसके बाद हमने दिया है इनकम टैक्स एंड जीएसटी का। हाँ, इनकम टैक्स और जीएसटी में हमने दिया पहले इनकम टैक्स निपटा लो आप, फिर जीएसटी कंप्लीट करो। ये देखिए अब यहाँ डेट वाइज हमने प्लानिंग दे दी है, जैसे कि आप 1 तारीख को क्या पढ़ते रहेंगे, क्लास ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हो गया आपका। उसके बाद 2 तारीख को आप बाइंडिंग फोर्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एओए पढ़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे, मेंबर्स एंड अलॉटमेंट, प्रॉस्पेक्टस, यहाँ पर 3 दिन का समय दिया गया। इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट को यहाँ पर डिटेल डिफाइन कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट डे पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये पूरा स्टडी मटेरियल, इनकम टैक्स तो पूरे स्टडी मटेरियल स्टाइल में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखिए आप। उसके बाद आपका रेसिडेंशियल स्टेटस है, फिर इनकम डू नॉट पॉइंट मतलब एग्जाम्पशन हो गया, सैलरी के लिए 2 दिन मिला है, फिर हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी के लिए 3 दिन मिला है। इस तरीके से प्लानिंग की हुई है। और दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, ये हमने प्लानिंग जो दी है इसको आपको 8-9 अक्टूबर से एक मॉक टेस्ट की प्लानिंग के हिसाब से दिया है। तो जैसा हम अपने एकेडमी में 9 अक्टूबर से एक मॉक टेस्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 तारीख को रिवीजन ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि पहला मॉक टेस्ट अकाउंट्स करेगा तो यहाँ पर रिवीजन ऑफ अकाउंट्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को आपका यहाँ पर चेक कीजिए मॉक टेस्ट अकाउंट्स है। 10 तारीख को फिर रिवीजन करेंगे लॉ का आप, 11 को फिर मॉक टेस्ट है यहाँ पर, फिर 13 को मॉक टेस्ट है। इस तरीके से मॉक टेस्ट चलेगा। तो पहला मॉक टेस्ट देने से आपको ध्यान रखिएगा, जब हम सबसे पहला मॉक टेस्ट देते हैं तो कई बार हमारा पेपर बहुत अच्छा नहीं जाता, लेकिन ध्यान रखिए यहीं से हमको अनुभव मिलेगा कि तैयारी को और कितना हमको लेके जाना है, और एक अलग ही प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। कितना भी हम थ्योरेटिकली आपको समझा दें ऐसा पढ़ना है वैसा पढ़ना है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली मॉक टेस्ट आप नहीं बनाएंगे तब तक आपको एक क्लैरिटी नहीं आएगी। ध्यान रखना, मॉक टेस्ट इज़ अ की टू सक्सेस, मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पर जैसे 9 तारीख से मॉक टेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद फिर से हम ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि भाई आप सेकंड रिवीजन की तरफ मूव ऑन हो जाइए। और फिर हमने सबको थोड़ा थोड़ा डेज कम कर दिया है। 15 तारीख तक मॉक टेस्ट चलेगा, तो फिर 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपका सेकंड रिवीजन चलेगा। उसके पूरी प्लानिंग डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। और फिर 1 नवंबर को आप यहाँ पर देखिए, 1 नवंबर को फिर फर्स्ट रिवीजन चालू हो जाएगा, और 2 नवंबर से हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं। 2 नवंबर से फिर मॉक टेस्ट चालू हो जाएगा, 2 नवंबर। और 3, 4 और 5 नवंबर को हमने गैप रखा है यहाँ पर। कारण उसका ये है कि थोड़ा सा फेस्टिव सीजन रहेगा। 4 तारीख को दिवाली है, लेकिन दिवाली को भी हमने स्टडी में डाला है। आप 3 घंटा इसमें एंजॉय कीजिए, हमने डाल रखा है यहाँ पर 3 घंटा आप दिवाली एंजॉय कीजिए, बट पूरा पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, इसमें दिवाली में ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो ये जो 3 दिन का गैप है, इसमें आपको मैंने अलग अलग प्लानिंग दे दी है। जैसे कि 3 तारीख को देखिए आप बाकायदा टैक्सेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, 4 तारीख को आप कॉस्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, और 5 को तो आपको कॉर्पोरेट लॉ का करना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 तारीख को आपका मॉक टेस्ट है। ये आ गया मॉक टेस्ट। और उसके बाद दोस्तों 7 तारीख को फिर गैप है, आप प्रिपरेशन करेंगे। 8 तारीख को मॉक टेस्ट और 10 तारीख को मॉक टेस्ट है। सेकेंड मॉक टेस्ट में आपका इंप्रूवमेंट आएगा। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, पहले मॉक टेस्ट में डिप्रेस मत हो जाइएगा। पहले मॉक टेस्ट में सही मायने में हमको समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, और उसके बाद एक अलग ही एंगल से टारगेट बनता है और फोर्सफुली हम पढ़ाई करते हैं। उसके बाद फिर आपका 10 तारीख को लास्ट मॉक टेस्ट देने के बाद अब आपकी फाइनल तैयारी शुरू हो जाएगी। 11 तारीख से लेकर 26 तारीख तक का फिर से हमने एक शेड्यूल दिया, जिसमें लगभग वैसा ही टाइम दिया है। और उसको करने के बाद फिर एक यूनिक फीचर यहाँ पर हमने दिया, एक फाइनल रिवीजन। ये फाइनल रिवीजन किस काम आता है दोस्तों? अभी आप क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पर 3-3 घंटे का पैच दे रहे हैं 4 सब्जेक्ट को। अब फाइनल रिवीजन में क्या होता है, आप 2 रिवीजन करके बैठे हैं। फाइनल रिवीजन में क्या होता है, अब आप फुल डे एक सब्जेक्ट चलाएंगे, फुल डे एक सब्जेक्ट चलाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, 27 तारीख को, 27 और 28 तारीख को देखिए आप, यहाँ पर आपका अकाउंट्स का रिवीजन करना है, आपको कॉस्ट का रिवीजन करना है। 27 और 28 को आपको कॉस्ट का रिवीजन करना है। फिर 29 और 30 नवंबर को आपको लॉ का रिवीजन करना है। और फिर 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को आपको टैक्सेशन का रिवीजन करना है, ठीक है। और फिर 3, 4 और 5 दिसंबर को पूरा आप अकाउंट्स के रिवीजन पे भिड़ जाएंगे, क्योंकि पहला पेपर अकाउंट्स का है। और क्योंकि पहला पेपर आ गया तो मेरे को एक बात ध्यान में आ रही है, ध्यान रखना, कोई भी पेपर अगर थोड़ा बहुत वीक चले जाता है तो उसका प्रेशर दूसरे पेपर में मत आने दीजिए, क्योंकि ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि एक पेपर बिगड़ता है और अगला हम खुद बिगाड़ते हैं।
एक पेपर बिगड़ता है और अगला हम खुद बिगाड़ते हैं, और फाइनल जब रिजल्ट आता है तो जिसको हम सोचते थे बिगड़ गया उसमें हम पास हो जाते हैं, और जिसको हो के जानबूझ के हम डिप्रेस होके बिगाड़े हैं उसमें फेल हो जाते हैं। तो इसको कभी मत भूलिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस पर मैं बता रहा हूँ। ट्रीट ईच पेपर इज़ अ सेपरेट एग्जाम। एक बार पेपर दे दिए ना, वो एग्ज़ाम खत्म हो गई मानो, कोई डिस्कशन नहीं करना, आखिरी पेपर के बिना कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। और फिर आपका मैंने 6 से लेकर 12 तक का जो एग्ज़ाम के शेड्यूल है यहाँ पर डाल दिया है, और सब एक एक दिन का जो गैप है उसमें आप उसकी रिवीजन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये शेड्यूल आपको पसंद आएगा, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। और ये शेड्यूल जो है बनाया गया है, जितने भी हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है, जैसे मैं टैक्स पढ़ाता हूँ, BL अग्रवाल सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, प्रवीण गोलचा सर जो है वो लॉ पढ़ाते हैं, तो वो सब अपने यहाँ पर लवी सर पढ़ाते हैं, कौश पढ़ाते हैं, उन्होंने पूरा काफ़ी वर्किंग के बाद इसको तैयार किया है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड है। इसको आप आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना A3 साइज में बड़े पेज में प्रिंट पोर्ट्रेट मोड में निकाल कर चिपकाएंगे और टिक करते जाएंगे, तभी होगा। बैकलॉग होगा, घबराना नहीं है, आगे बढ़ जाना। बैकलॉग के लिए भी रात को टाइम दिया गया है और कंफर्टेबल माहौल पर दिया गया है, इसमें कुछ और टाइम भी आप निकाल सकते हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना रखिए आप। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, और बोथ ग्रुप के लिए एक अलग से वीडियो हम लाएंगे, जो बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे, और भी रिवीजन वीडियो वगैरह के लिए, जैसे कि इनकम टैक्स के और काफ़ी सारे सब्जेक्ट के फुल डे, टैक्सेशन के तो 1 डे रिवीजन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज दिखेगा। जैसे आप टैक्सेशन में जाते हैं तो टैक्सेशन के अंदर आपको दिखेगा कि भैया इसमें मैराथन वीडियोज़ हैं, उनके थ्रू काफ़ी तेज़ी से आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।